दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 3 जनवरी सन 2024 फ्राइडे। दोस्तों 3 जनवरी 2025 शुक्रवार। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे देश में खाद्य तेलों की आयात की स्थिति, कहाँ कितनी बढ़ी कहाँ कितनी घटी। गौरतलब है कि भारत में खाद्य तेलों के भाव आयातित तेल पर निर्भर है, क्योंकि भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 50% से अधिक खाद्य तेलों का आयात करता है और लगभग 280 से लाख टन की खपत के सामने भारत की खाद्य तेलों की उपलब्धता लगभग 75 से 80 लाख टन बताई जाती है। इसमें सारे खाद्य तेल शामिल हो जाते हैं, चाहे वो सोया तेल हो, पाम तेल हो, आरबीडी हो, ये सभी हमें आयात बड़ी मात्रा में करने पड़ते हैं और आयात की क्वांटिटी के आधार पर और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के भाव और मुद्रा यानी भारतीय रुपये की मजबूती या कमजोरी भाव पर असर डालता है। जानिए कि यानी दिसंबर 2024 में खाद्य तेलों के आयात की क्या पोजीशन रही विस्तार से। उम्मीद है दोस्तों ये हमारा शो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि पाम तेल के आयात में कमी है, जबकि सोया तेल की आयात में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाई जा रही है। खबर ये भी निकल के आती है कि नवंबर की तुलना में दिसंबर में देश के खाद्य तेलों का आयात में लगभग 25% गिरावट होने की संभावना है। ये भी ख्याल नज़र आ रहा है कि पहले अनुमान में 18% और दूसरे अनुमान में 20% घटने का अंदेशा था, लेकिन अब ये 25% तक घटने की उम्मीद लगी हुई है। अक्टूबर नवंबर पे ध्यान दीजिए कि अक्टूबर नवंबर में देश के खाद्य तेलों का आयात में तेज गति की बढ़त के बाद आयात लगभग 25% घटने की संभावना दिसंबर महीने में बताई जा रही है। दिसंबर महीने में देश का खाद्य तेलों का आयात लगभग 11.86 लाख टन का हुआ, जो नवंबर में 15.91 लाख टन का था। दिसंबर में सोया डिगम का आयात 3% और पिछले साल यानी 2023 की बात करें तो दिसंबर के मुकाबले 173% बढ़ा था। सोया डिगम का आयात 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल दिसंबर में की तुलना में खाद्य तेलों के आयात में 9% की कमी आने का अनुमान लगाया गया है। सीजन के दौरान पहले 2 महीनों में खाद्य तेल का आयात पिछले सीजन की तुलना में 13% बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों खाद्य तेलों पर के आयात पे तो हमें नज़र है, लेकिन भारतीय खाद्य तेल जिसमें सरसों, सोयाबीन, पाम तेल, मूंगफली तेल, कॉटन वॉश और कॉटन सीड ऑयल के साथ साथ कैस्टर जैसे तेलों के ऊपर भी हमें नज़र रखनी है। और इस साल भारत के अंदर मूंगफली का उत्पादन लगभग 30 से 35% बढ़ा है और मूंगफली के तेलों में और मूंगफली के अंदर कुछ अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। दूसरी ओर खाद्य तेलों में बहुत तेज़ गति से उतार और चढ़ाव देखा गया है और दोस्तों हर तेज़ी का हमने आपको अग्रिम अनुमान देने का प्रयास किया है और हम इस प्रयास में किसी हद तक कामयाब भी रहे। साथ साथ गिरावट के का भी हमने जो संकेत दिए काफ़ी हद तक हम गिरावट के समय को पकड़ने में कामयाब हुए। दोस्तों कभी आपने सोचा है ऐसा कैसे है? भारत की स्थिति पाम तेल देखिए या सोया तेल की बात करें तो प्रोडक्शन के मामले में भारत हमारे मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अमेरिका इनसे काफ़ी पीछे है। उसका क्या कारण है? हमारा तिलहन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, लेकिन हमारे किसान भी मेहनत में कमी नहीं रखते। फिर ऐसा क्यों है? दोस्तों इसके ऊपर भी रिसर्च होना आवश्यक है, लेकिन ये तो तय है कि जब तक खाद्य तेलों का हम आयातित तेलों पर निर्भर रहेंगे, हमारे यहाँ खाद्य तेलों के दाम हमारे हाथ में कभी नहीं रहेंगे। रुपया की कमजोरी भी भारतीय खाद्य तेलों के दाम बढ़ाने में मददगार साबित होता है, क्योंकि हमें पेमेंट डॉलर टर्म में करना होता है। तो दोस्तों कुल मिला के आने वाले लगभग 1 महीना खाद्य तेलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। खाद्य तेलों की महीने दर महीने की जो बात की वो हमने आपसे चर्चा की है। साल दर साल क्या हुआ वो भी हमने आपसे चर्चा की है। अब आगे आने वाले समय के लिए या तो चैनल पे लगातार विजिट करते रहिए या विशेष रिसर्च के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। दोस्तों नमस्कार।
फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों, भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमयी विद्या जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था, और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई। लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने, और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है, और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है। और बहुत सटीकता से इसे हजारों हजार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। दोस्तों,